देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिल रहा है। पीएम मोदी ने याद करते हुए ट्विटर पर पोस्ट कर कहा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और आगे पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हों या देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वो आपातकाल के विरोध में भी डट कर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। आपको बता दें कि मुखिया जयंत सिंह के दादा और किसानों के मसीहा तथा पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को काफी समय से भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। पीएम की इस बात पर जयंत चौधरी ने पोस्ट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। वहीं पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता रहे और राम मंदिर निर्माण के परोकार नरसिम्हा राव को ये सम्मान देकर भाजपा सरकार ने आम चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश को संदेश दिया है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव ने देश की बड़े पैमाने पर सेवा की है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव गुरु को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने लिखा कि एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गुरु ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए समान रूप में याद किया जाता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। साथ ही पीएम ने लिखा कि ये बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किया। हम एक अन्वेषक और संरक्षक के रूप में और कई छात्रों के बीच सीखने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाले उनके अमूल्य काम को भी पहचानते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की है। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैंने हमेशा उनकी अंतर्दृष्टि और इनपुट को अहमियत दी। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।